कैमरा, दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा, चौथा कैमरा, पांचवा, छठा, सातवां कैमरा, आठवां कैमरा। एक होटल, 8 निगाहें, भूकंप का एक झटका और 5 मंजिला इमारत में भड़कंप। हम बेटी कर रही थी कि इंटरव्यू, तब अचानक से सब हिलने लगा, अचानक से झटके पड़ने लगे। फिर उसी समय मेरे साथ जो खड़ी थी वो भी गिर पड़ी। फिर हम उसी समय भागे निकले। उसी वक्त रंजना यहाँ पर आई। रंजना ने यहाँ पर खाना रखा और उसी वक्त तेज का झटका आया, ये टेबल इधर की तरफ खसका और रंजना यहाँ पर आई। क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आया थे, इसलिए सॉरी चुकाने के लिए मैं टीवी के नीचे छुप गई। जैसे मैंने बोला अचानक और मेरे हाथ से फोन गिर गया और वो सब सर्वर हिलने लगा, पूरा सर्वर हिलने लगा। ये मैं सर्वर चेक कर रहा था, सर्वर भी हिलने लगा और मैं गिरा, फिर उठा, मैं उठ के बैठा, मैं थोड़ा भगवान का नाम लिया, फिर मैं गेट की तरफ भागा। मैं भागा, गेट नहीं खोल रहा था, मैं बहुत घबरा गया था। काठमांडू के रेड क्रॉस रोड पर बने होटल प्लैटिनम के भीतर से लेकर बाहर तक जब जलजला आया तो कैसे जान बचाने के लिए भागे लोग। दिल थाम कर आप टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाइए, क्योंकि एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत 8 कैमरों से दिखाने जा रहे हैं नेपाल के काठमांडू से भूकंप का लाइव वीडियो। 2 मिनट के इस झटके में पूरा नेपाल तबाह हो गया। काठमांडू की जिस प्लैटिनम होटल की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें बाकी दिनों की तरह सब कुछ सामान्य था। कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे और होटल में ठहरे लोग बाहर निकलने की तैयारी में थे। तभी जोरदार झटकों ने पूरी इमारत को हिला दिया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेपाल में जब भूकंप आया तो तबाही की एक नई कहानी लिख गया। दहशत के वो पल कैसे थे, कैसे सब तरफ अफरा तफरी मची थी। हम आपको उस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। दहशत के पलों में लोग कैसे भाग रहे थे जान बचाने के लिए। सुबह 11:55 तक सब कुछ सामान्य था। लोग टहल रहे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी अपना पहरा दे रहे थे और लोग भी इधर उधर से जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 11:55 का वक्त जैसे थोड़ा आगे सरका वैसे धरती हिल गई और सब तरफ तबाही आ गई, अफरा तफरी मच गई। इस होटल के लोग जो थे वो नीचे दौड़कर जान बचाने के लिए भागकर आने लगे। हमारे साथ दुग्गड़ साहब हैं, होटल के चेयरमैन। क्या हुआ था उस वक्त, कैसे लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे? आगे भी प्रकोप, आगे किसी की कुछ नहीं चलता है। देखिए यहाँ गाड़ी है पड़ा हुआ, सामने स्कूटर ले गए हैं आदमी, भाग रहे हैं उधर से, ऐसे कूद रहे हैं और लोग भागे आ रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, कहीं खाली पैर हो, कहीं जैसे भी हो, चावल लपेट के भाग के आ रहे हैं अपने अपने घर से। सब कोई मैदान की तरफ भाग रहे हैं, सब अपने जान का सबको पड़ा हुआ है, जैसे ही अपने को बचाना है सबको इसी पे। तो काफी डरे हुए थे लोग, काफी देर तक ये झटका था। ये झटका काफी था। हम अपने लाइफ टाइम में अपने नेपाल आए तो मेरा 30-32 साल हो गया, ऐसा प्रकोप हम कभी नहीं देखा। इतना बड़ा आपदा
कैसे आया ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा प्रकोप कभी नहीं देखा नेपाल में। जब से ये नेपाल में है तब से सब कुछ हिल रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नीचे लगातार आ रहे थे। वैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक स्कूटर था, वो छोड़ के लोग इधर भाग रहे थे। किसी को चक्कर आ गया था। टॉवेल में लोग नीचे टॉवेल लपेटे हुए थे, वो नीचे भाग भाग कर आ रहे थे। और इस तरह से जान बचाने के लिए सब कुछ ये हो रहा था। उस वक्त देखते हैं कि होटल में उससे पहले इस रेस्टोरेंट में क्या हो रहा था। उस वक्त रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। ये है इस होटल का रेस्टोरेंट और उस वक्त खाने का कुछ लोग वेट कर रहे थे। अचानक धरती हिलने लगी। उस वक्त लक्ष्मी यहाँ पे थी। लक्ष्मी, क्या हुआ था? उस वक्त हम खाना के लिए यहाँ वेट कर रहा था। सब कुछ सामान था। दोनों गेस्ट वहाँ पर बैठा था। दोनों गेस्ट वहाँ बैठ रहा था और उस वक्त वो दोनों लोग बिल का वेट कर रहा था। और उधर वहाँ तीसरा आदमी बैठा था। तीसरा आदमी बैठा था। वो खाना के लिए वो वेट कर रहा था और मैं उस वक्त वहाँ खड़ी हुई थी और अचानक रेस्टोरेंट हिलने लगा था। और उस वक्त यहाँ पर एक बच्चा था, वो गिर गई। बच्चा गिर गया। हाँ। और उसका मम्मी उसके बच्चे के लेकर टेबल के नीचे गई। इस टेबल के नीचे लेकर बच्चे के बचाने के लिए अंदर चले गए। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, जब सब कुछ हिल रहा था, सब कुछ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस टेबल के नीचे चली गई। ये माँ की ममता होती है जो आपदा की स्थिति में दिखती है। इस रेस्टोरेंट में खाना आता है इस किचन से जो पीछे की तरफ है। देखते हैं उस वक्त किचन में क्या हो रहा था। ये इस होटल का किचन है और दहशत के उन पलों में यहाँ पर क्या हुआ था। सब कुछ सामान्य था पहले, सारी चीजें यहाँ पर थी और अचानक धरती हिलने लगी। मीनराज उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था मीनराज? सर, एक बार मैं सामान लेने घटर से बाहर गया था। फ्रिज में हमारे साइड में हमारा फ्रिज, तो उसी टाइम आवाज आया घटर से क्या हुआ वो करके मैं इधर बाहर अंदर देखा तो आवाज आई, ऐसे आवाज आई तो तंदूर इधर से सीधा बाहर आया। तो बाहर इधर साइड में हमारा तेल पड़ा हुआ था, तेल सारे गिर गए और सर हमारा जो ग्रेवी था और खाना भी था इसमें, सब फटक से सब बाहर निकल गए। तो हमारा बहुत अच्छा, यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे गिर चुका था, तेल यहाँ पे गिर चुका था। और उसी वक्त किचन के पिछले हिस्से में क्या हो रहा था? किचन के पीछे की तरफ यहाँ उस वक्त कोई नहीं था। ये पीछे का कमरा है जहाँ पर सामान रखा जाता है और यहाँ का नज़ारा उस वक्त ऐसा था झटके की वजह से जैसे बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में होता है। ये जो दरवाज़ा है ये बंद हो रहा था, खुल रहा था और इस तरफ ये जो चीज़ है ये सामने आ गई थी। क्या है ये चीज़? ये तंदूर है सर, इसके ऊपर पान का जाड़ी रखा हुआ था और ये तंदूर यहाँ से यहाँ पूरे दौड़ रहे सर, आ रहे हैं, ऊपर से आदमी आ रहे हैं। किचन के इस पिछले हिस्से में कहाँ से लोग ऊपर से भाग के आ रहे थे? ये ऊपर सीढ़ियाँ कहाँ जाती है, आइए देखते हैं कहाँ से ये लोग भाग कर आ रहे थे। ये ऊपर की तरफ अगर जाते हैं हम लोग तो ये है स्टाफ का खाने का कमरा। यहाँ पे खाने का कमरा है और यहाँ पे 3 लड़कियाँ जो है खाने के लिए बैठी हुई थी और यहाँ पे रेणुका जी बैठी हुई थी। और जब रेणुका जी यहाँ पे बैठी हुई थी उसी वक्त रंजना यहाँ पर आई। रंजना ने यहाँ पर खाना रखा और उसी वक्त तेज का झटका आया, ये टेबल इधर की तरफ खसका और रंजना यहाँ पर आई। रंजना, आप यहाँ पर टेबल के नीचे क्यों छुप गए? बहुत डर गई थी, दुकान पर जोर से आ गई थी। ये क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया थे, इसलिए छुपाने के लिए मैं टेबल के नीचे छुप गई और उसी वक्त थोड़ा कम होने लगेगा, मैं यहाँ से तो भाग के पैदल ग्राउंड में भाग गई। रंजना यहाँ से भाग गई लेकिन उसी वक्त ये यहीं पर खड़ी थी। आप क्यों यहाँ पे खड़ी रह गई? आप क्यों नहीं भागी? डर लगी थी, मैं चक्कर आई थी, इसीलिए वो भागने नहीं सकी। अच्छा, बहुत जोर का झटका था इसलिए चक्कर आ गया। मेरे समझ में कहाँ जाना है, क्या करना है, मेरा समझ में नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे रुक गई थी क्योंकि उनको चक्कर आ गए थे। लेकिन किचन के जो ये स्टाफ का खाने का कमरा है इसके नीचे है एक स्टोर रूम। उस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे। स्टाफ के खाने के कमरे के ठीक नीचे है स्टोर रूम। यहाँ पर उस वक्त 2 लोग काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? हम मिनती कर रहे थे, उसे दवा ले रहे, ऐसे हो रहा है। हम इसको बोले क्या हो रहा है, बोले भूखा है, हम इसे भागो 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 बोले हम। अच्छा, तो तेज का झटका था सर, बहुत तेज था, मैं जान बचाने के लिए भाग गया सर बस। इस तरह से 2 लोग जो स्टोर रूम में काम कर रहे थे वो भाग गए। लेकिन होटल की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है सीसीटीवी से।
सीसीटीवी का सर्वर रूम 5वें माले पर है। वहां पर उस वक्त क्या हो रहा था? उसी वक्त 5वें माले से एक लड़का धीरज होटल की सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। उसके पास सीसीटीवी की तस्वीरें थी, ये सर्वर रूम था और वो लगातार उस वक्त किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो आपकी तरफ से बिगड़ा? नहीं, अचानक हुआ सर। अच्छा धीरज, आप किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? सर मैं इंटरनेट वालों से बात कर रहा था और पूछा था, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। उन्होंने बोल रहे कि आपकी तरफ से हुआ। मैंने बोला कि नहीं, मेरी तरफ से नहीं हुआ, मेरे अचानक हुआ। जैसे मैंने बोला अचानक, और मेरे हाथ से फोन गिर गया और वो सब सर्वर हिलने लगा, पूरा सर्वर हिलने लगा। ये मैं सर्वर चेक कर रहा था, सर्वर भी हिलने लगा और मैं गिरा, फिर उठा, मैं उठ के बैठा, मैं थोड़ा भगवान का नाम लिया, फिर मैं गेट की तरफ भागा। मैं भागा, गेट नहीं खोल रहा था, मैं बहुत घबरा गया था, गेट क्यों नहीं खोल रहा। फिर मैं गेट खोल के भागा नीचे। धीरज घबरा के भाग गया क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी, लेकिन उसको रिसेप्शन की 2 लड़कियों ने कहा था कि ऊपर जाके देखो कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। अब देखते हैं कि रिसेप्शन में उस वक्त क्या हो रहा था। उसी वक्त रिसेप्शन पे 2 लड़कियां लगातार इंटरनेट चेक कर रही थी। वो इंटरनेट इसलिए चेक कर रही थी कि वो चल नहीं रहा था, वो व्यस्त थी ये देखने में। आरती, क्या देख रहे थे आप उस वक्त? हम चेक कर रहे थे कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। तभी उसी समय हमने धीरज को फोन लगाया कि जाके चेक करो कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। फिर वो गया ऊपर, वो हम वेट ही कर रहे थे कि इंटरनेट, तब अचानक से सब हिलने लगा, अचानक से झटके पड़ने लगे। फिर उसी समय मेरे साथ जो खड़ी थी वो भी गिर पड़ी। फिर हम उसी समय भागे निकले। अच्छा, इस तरह से ये लड़कियां यहाँ से भाग गई अपनी जान बचाने के लिए और बाहर रास्ते की तरफ गई। और रास्ते का नज़ारा उस वक्त ऐसा था कि लोग पूरे रास्ते पर आ चुके थे। खौफ का ये मंजर 2.5 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन दहशत ऐसी थी कि होटल का स्टाफ होटल छोड़कर भाग गया क्योंकि उन्हें ड्यूटी से ज्यादा अपनों की फिक्र थी। भूकंप की दहशत ऐसी थी कि जो जहां था वहां से खुले आसमान की ओर भागा। काठमांडू के इस होटल प्लैटिनम में 90 लोग काम करते हैं। भूकंप के वक्त 60 स्टाफ मेंबर्स ड्यूटी पर थे। होटल में 60 से 65% कमरे गेस्ट से भरे हुए थे। इसीलिए जैसे ही भूकंप का झटका आया, जो जिस हाल में था उसी हाल में बाहर की तरफ भागा। होटल के केयरटेकर, स्टाफ और गेस्ट सड़क पर पहुंचने के बाद ही सबकी जान में जान आई। 80 साल में आए सबसे बड़े भूकंप के झटके तो 2.5-3 मिनट बाद रुक गए, लेकिन किसी गेस्ट की होटल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। होटल की देखरेख करने वाले भी 2 घंटे बाद ही होटल के भीतर जाने का साहस जुटा पाए। काठमांडू के बाकी इलाकों की तरह होटल प्लैटिनम में रह रहे मेहमानों को भी रात खुले मैदान में गुजारनी पड़ी। होटल प्लैटिनम की इमारत में भूकंप के निशान पड़े हैं, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और नेपाल में जब यह भूकंप आया तो भारत की एक दंपत्ति अपने शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर काठमांडू में ही मौजूद थी। संकट की इस घड़ी में एबीपी न्यूज ने इस दंपत्ति की मदद की और उन्हें सुरक्षित अपने देश भारत पहुंचाया। हमारी संवाददाता विनीता यादव की यह खास रिपोर्ट। ये एक मां की खुशी के आंसू हैं। मौत के मुंह से बाहर निकलकर आए एक पिता का ये जज्बात है। इंडिया में प्रॉपर एंटर हो गए बेटे। थैंक यू बेटे, थैंक यू। भूकंप की त्रासदी के बाद अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था अंबाला के इस दंपति का। मदद की सारी उम्मीद टूट रही थी। तभी अरविंद और रेणु शर्मा ने एबीपी न्यूज से संपर्क किया। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव के सामने शर्मा दंपति ने अपना दर्द बयां किया। अंबाला के रहने वाले अरविंद और रेणु घर लौटने के लिए काठमांडू एयरपोर्ट पर 48 घंटे से इंतजार कर रहे थे। भारत लौटने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे में एबीपी न्यूज इस दंपति को अपने साथ लेकर काठमांडू से भारत की सीमा तक आया।
नेपाल की त्रासदी में भारतीय कुछ ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में कुछ भारतीय से हमारी भी मुलाकात हुई जो अपने घर तक आना चाहते थे। भरपूर कोशिश उन्होंने की लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे, बावजूद इसके कि सरकार ने अपनी तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई, फिर भी उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई और न ही वो उसका पूरी तरह से फायदा उठा के अपने घर तक पहुंच पाए। ऐसे में एक कपल जो कि अंबाला का रहने वाला है, ये दंपत्ति हमें मिली और इन्होंने बताया कि ये वहां पर काफी ज्यादा परेशानी में है और वहां से निकलना चाहते हैं। इस वक्त हम नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हैं और ये हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टेंशन थोड़ी आपकी कम हुई, लगातार वहाँ पर बहुत टेंशन में थे? अब तो बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई। वहाँ तो बहुत टेंशन में थे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हम ऐसे ही बैठे रहे, कभी रोते रहे कभी कुछ, इतनी लाइन में लगे रहे, फिर भी हमें किसी ने कुछ हेल्प नहीं हमारी की। एबीपी न्यूज चैनल वाले आए, उन्होंने हमें सारा गाड़ी करके दी, सारा अपने साथ लेके आए। अब हम बहुत खुश हैं और उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं हम। 25 तारीख को अपनी 4 दिन की यात्रा खत्म करके अरविंद और रेणु शर्मा काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से भारत लौटने वाले थे। हवाई अड्डे पर चेकआउट भी कर चुके थे, तभी भारी भूकंप आया और सब कुछ उलट पुलट गया। शर्मा दंपति अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए काठमांडू गए थे। अब कुछ और ही याद लेकर लौटने को मजबूर हैं। जब मैं आपसे मिली थी उस वक्त में आप काफी ज्यादा परेशान और हैरान थे, तो उस वक्त की जो टेंशन थी और आपने मुझे बताया कि किस तरह से आपने कोशिश भी की अपने आप को उस वक्त बचाने की और कितनी बार झटके, क्या एहसास उस वक्त में रहा आप लोगों का वहाँ पर? हमें बहुत झटके लगे, हम इतना डर गए थे, हम अपनी लाइफ का पता ही नहीं था कि अब है या नहीं है। हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं, हमने बहुत ज्यादा डरे हुए हैं सब। कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। वहाँ सब होटल बंद हो चुके हैं और लाइटें वगैरह वहाँ पर है नहीं, कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पे होटलों में भी। तो बहुत मुश्किल से हमने 3 दिन गुजारे हैं वहाँ पे और लाइनों में लग के हमने सारा टाइम पास किया है। पर शाम को सुबह लाइन में लगते थे, 5 बजे शाम को जवाब देते थे जी वापस जाओ, अभी कल सुबह आना। और रात किस तरह से आप लोग काटनी पड़ी? रात तो हम बार के काटते थे, क्योंकि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बचा लाते थे और बहुत परेशान रहे हम। अरविंद और रेणु उस भूकंप को याद करने के बाद अभी भी हिल जाते हैं। जिंदगी और मौत को इस तरह करीब से देखने के बाद इन्हें नहीं लगता कि अब उस जगह दोबारा जाएंगे जहां इन्होंने अपनी मोहब्बत की 25वीं सालगिरह मनाई थी। ये मुस्कुराहट दरअसल उस तकलीफ से जूझने के बाद इनके चेहरे पर आई है, जहां पर अब ये थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, क्योंकि लगातार इनके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से ये भारत तक पहुंच जाए, अपने घर तक पहुंच जाए। अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए नेपाल गए थे, लेकिन यादें जो हैं वो खूबसूरत होने की बजाय किसी और मोड़ पर चली गई। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, भारत नेपाल बॉर्डर। और काठमांडू के एक ही परिवार के 6 सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी आई थी अपने बीमार मां की सेवा करने, पति ऑफिस गया था जल्दी लौटने का भरोसा देकर, मगर सबका वादा काल की भेंट चढ़ गया। जहां आज बर्बादी और तबाही का मंजर दिख रहा है, वहां 25 अप्रैल की सुबह तक जिंदगियां गुलजार हुआ करती थीं। जहां इस समय बर्बादी के निशान दिख रहे हैं, वहां पूर्णानंद महाजन के 4 भाइयों का परिवार रहा करता था। शनिवार को नेपाल में जब भूकंप आया तो खाली इमारतें और बिल्डिंग्स ही नहीं गिरी, बल्कि उनके साथ लोगों की जान भी चली गई। अब तक का जो आंकड़ा है 4000 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में। शनिवार को जो भूकंप आया, अकेले काठमांडू शहर में, राजधानी काठमांडू में 1000 लोगों की से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस वक्त हम काठमांडू के एक ऐसे ही इलाके में हैं जहां पर ये पूरा मकान नीचे गिर गया और मकान के साथ 6 जिंदगी भी हैं, 6 जिंदगी भी चली गई, 6 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये लोग थे। जिस समय भूकंप आया उस वक्त पूर्णानंद ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। जब तक तबाही का पता चलता सब कुछ खत्म हो चुका था। शादीशुदा बेटी अपनी मां की देखभाल के लिए आई थी। शाम को उसे अपने घर वापस जाना था, पर दोपहर में ही जिंदगी खत्म हो गई। बड़ी थी हमारी बेटी जो है अभी 34 साल की है, वो भक्तपुर में ब्याया हुआ था। शादीशुदा थी? शादीशुदा है, भक्तपुर में ब्याया हुआ। एक दिन आगे खाली यहाँ आए थे क्योंकि उसका माता जी का तबीयत खराब था, तो यहाँ पूजा के हिसाब से बुलाया था उनको। पूजा थी?
तो पूजा करके शाम को वापस जाने वाली थी, तो दोपहर को ये सब हो गया। पूर्णा मन के भतीजे हैं विकास। भूकंप के समय ये दुकान पर थे। जब तक लौटते इनका परिवार खत्म हो चुका था। भूकंप के धक्के कम होने के बाद में लोग बोलने लगे कि विकास देखिए तुम्हारा घर ऐसा गिरा पड़ा हुआ है, एक बार देखने जाओ। तो फटाक से मैं थोड़ा भूकंप के धक्के कम होने के बाद शटर बंद करके देखने आया तो सब मलबा बिखर चुका है। तो चारों घर वहाँ पे एक ही ढेर हो चुका है। तो देखने लगा आने संग संग, और वैसे भी छोटे मोटे फिर धक्के आ रहे थे। फिर उद्धार के लिए लोग आने लगे तो वहीं पे पड़ा देखा तो मेरे चाची वहीं पे उनका देहांत हो चुका था। वो चाचा वहाँ पे फंसे हुए थे, एक भाई दिनेश करके वहाँ पे घायल पड़ा हुआ था। तो उसके थोड़ी देर बाद उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाने के बाद बाबूजी वहीं पे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे मिले, वहीं पे उनका शायद देहांत हो चुका था। फिर भी 4 लोग आए, उनको लेके फौरन से वीर हॉस्पिटल लेके गया। और ऐसे न जाने दर्द की कितनी दास्तानें।